कहानी शुरू होती है महाभारत से, जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध की भयावहता अपने चरम पर थी। हर तरफ विनाश और रक्तपात का तांडव चल रहा था। इसी युद्ध भूमि में क्रोध और प्रतिशोध से भरा अश्वत्थामा पांडवों के वंश को पूरी तरह से समाप्त करने पर तुला था। उसका निशाना था उत्तरा का गर्भ, जिसमें भविष्य की उम्मीद पल रही थी। एक भयानक आह्वान के साथ उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की ओर भेजा। जैसे ही वो महाविनाशक अस्त्र आगे बढ़ा, पूरे आकाश में घनघोर बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे, मानो स्वयं प्रकृति भी इस जघन्य पाप से थर्रा उठी हो। ये देखते हुए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने महल से बाहर निकली और एक ही पल में वो ब्रह्मास्त्र उसके गर्भ से जा टकराया। इस पाप के बाद और युद्ध खत्म होने पर श्री कृष्ण अश्वत्थामा से रणभूमि में मिले। अश्वत्थामा ने कृष्ण पर हमला कर दिया, क्योंकि वो क्रोधित था कि कृष्ण ने उसके पिता द्रोणाचार्य को नहीं बचाया। अश्वत्थामा ने कृष्ण से कहा कि उसके पाप के लिए उसे सुदर्शन चक्र से मार दें, लेकिन कृष्ण ने कहा कि मृत्युदंड नहीं, मुक्ति है। फिर उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो समय के अंत तक पृथ्वी पर रहेगा और उसे मृत्यु नहीं मिलेगी। जब अश्वत्थामा ने प्रायश्चित का मौका मांगा, तो कृष्ण ने कहा कि वो उन्हें मारना चाहता था, पर एक दिन वो ही उन्हें बचाने आएगा। कलयुग आने वाला है और कली बहुत शक्तिशाली होगा, इसलिए अश्वत्थामा को उस गर्भ की रक्षा करनी होगी जिसमें कृष्ण जन्म लेंगे। ये कहकर कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि उसके सर से निकाल ली। 6000 साल बाद कलयुग का अंत करीब था। कुछ लोग एक वाहन में बैठकर दुनिया के आखिरी शहर काशी जा रहे थे। इस वाहन में राया नाम का एक बच्चा और रोमी नाम का एक बूढ़ा इंसान था। रोमी काशी इसलिए आया था क्योंकि उसने एक नक्षत्र देखा था जो 6000 साल पहले दिखाई दिया था, जिसका मतलब था कि विष्णु जी का 10 अवतार जन्म लेने वाले हैं। रोमी शंभाला का था और उसके जैसे कई रेबल्स काशी में थे जो कॉम्प्लेक्स आस्किन के खिलाफ थे। ये रेबल्स काशी के नीचे सुरंगों में रहते थे। रोमी एक सुरंग में गया जहां दिव्या नाम की एक गर्भवती लड़की थी। उसे चेक करना था कि क्या दिव्या के गर्भ में भगवान है। उसने एक कवच से एक मणि निकाली और कहा कि अगर मणि गर्भवती स्त्री के पास जल उठे तो समझो भगवान है। लेकिन जब रोमी ने मणि को दिव्या के गर्भ के पास लाया तो वो नहीं जली, जिसका मतलब था कि दिव्या वो लड़की नहीं थी। तभी कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स आ गए और रोमी और दिव्या को पकड़ लिया। कमांडर मानस ने दिव्या को लैब में ले जाने का आदेश दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। जोर जबरदस्ती करने पर मानस ने दिव्या को मार दिया। फिर उसने रोमी से शंभला की लोकेशन पूछी, लेकिन उसने मना कर दिया तो मानस ने उसे भी मार दिया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स में उन लड़कियों को लाया गया जो गर्भवती हो सकती थीं। उन्हें टेक्नोलॉजी से प्रेग्नेंट किया जाता था और हर महीने उनके गर्भ से मशीन से एक सीरम निकाला जाता था। लेकिन कोई भी लड़की 91 डेज से ज्यादा प्रेग्नेंट नहीं रह पाती थी, जिससे सीरम ठीक से नहीं बन पा रहा था। सुप्रीमास्किन को कम से कम 120 दिन के गर्भ का सीरम चाहिए था। सीरम निकालने पर लड़कियां मर जाती थीं और उन्हें सीधे एक पाइप से आग के कुएं में गिरा दिया जाता था। अब तक का सबसे अच्छा सीरम 91 डेज वाला था, जो कमांडर मानस को सुप्रीमास्किन को दिखाना था। मानस ने डॉक्टर से पूछा कि एक्सपेरिमेंट क्यों सफल नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि उसे सुप्रीमास्किन के पास ले जाएं ताकि पता चले कि उसे क्या चाहिए। मानस, डॉक्टर और काउंसलर बानी के साथ सुप्रीम यास्किन के पास गया। सुप्रीम यास्किन बहुत बुरी हालत में था और उसे तारों से जिंदा रखा गया था। उसी बुरी हालत से निकलने के लिए उसने प्रोजेक्ट कली शुरू किया था। जब यास्किन ने 91 डेज का सीरम मांगा तो डॉक्टर ने चालाकी से बोतल बदल दी, जिससे यास्किन छटपटाने लगा और पानी में गिर गया। वो वापस निकला और कहा कि बहुत दिनों बाद किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। उसने डॉक्टर को पकड़ लिया और पूछा कि वो उसे क्यों मारना चाहता है। डॉक्टर ने कहा, अच्छाई के लिए। यास्किन ने अपनी आंख से एक आंसू निकाला और डॉक्टर के मुंह में डाल दिया, जिससे वो मर गया। सुप्रीम यास्किन ने मानस और बानी को फिर से 120 दिन प्रेग्नेंट लड़की का सीरम लाने को कहा। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स बचे हुए रेबल्स का पीछा कर रहे थे। उनमें से एक पर 5000 यूनिट्स की बाउंटी लगाई गई और उसे भैरव ने पकड़ लिया, लेकिन वो किसी तरह कॉम्प्लेक्स से दूर एक मंदिर पहुंच गया। वहीं उसने पत्तों में लिपटे विशालकाय अश्वत्थामा को देखा। तभी कॉम्प्लेक्स का एक रोबोट आया और रारा पर हमला करने वाला था कि अश्वत्थामा ने उसे अपनी लाठी से तोड़ दिया।
कॉम्प्लेक्स में नए एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे जिनमें सुमति भी शामिल थी। वो सीरम एक्सट्रैक्शन प्रोग्राम में की, लेकिन उसने अपनी प्रेगनेंसी किसी को नहीं बताई क्योंकि वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। उसने एक लड़के को ये बात बताई जिस पर उसे भरोसा था, लेकिन एक गार्ड को पता चल गया कि सुमति 5 महीने यानी 150 डेज से प्रेग्नेंट है। इसका मतलब था कि उसके गर्भ से मिलने वाला सीरम सुप्रीमास्किन के लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि उसने 120 डेज का सीरम मांगा था। गार्ड ने सुमति को पकड़कर कमांडर मानस को दे दिया और उसे सीरम एक्सट्रैक्शन के लिए चेंबर में डाल दिया गया। जैसे ही सीरम एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अश्वत्थामा को भी कुछ एहसास हुआ और उसने देखा कि राया ने उसकी कमर पर जो मणि बांध रखी है वो वही मणि है जो श्री कृष्ण ने 6000 साल पहले उसके सर से निकाली थी। उसने वो मणि वापस अपने सर पर लगा ली। वहीं कॉम्प्लेक्स में सारे उपकरण फेल हो गए और सुमति पाइप से आग के कुएं में जाने लगी। तभी वो दूसरी लड़की जिसे सुमति ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, पाइप में आ गई और सुमति को हाथ पकड़कर बचा लिया। उसने कहा कि वो एक रेबेल है और बदला लेने आई थी, लेकिन अब उसका काम सुमति को बचाना है। उसने सुमति को सुरंगों से आगे भेजा। सुमति ने अनजाने में लेजर लाइट्स पर पैर रख दिया और आग के गोले निकलने लगे। पीछे से गार्ड्स आ रहे थे तो उसके पास आग में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने आंख बंद करके आग के बीच से रास्ता बनाया। उसके कपड़े जल गए, लेकिन वो सुरक्षित दूसरे छोर पर पहुंचकर बेहोश हो गई। वहां 2 लोगों ने उसे उठाया और अपने ट्रक में ले गए। वो समझ गए कि ये गर्भवती लड़की खास है, तो उन्होंने उसे कॉम्प्लेक्स से दूर शंभाला ले जाने का फैसला किया। जब सुमति को होश आया तो वो ट्रक में थी। उसकी सुरक्षा के लिए एक लड़का और कायरा नाम की एक लड़की थी। कायरा ने ही उसे सुमति नाम दिया। वो सब खुशी खुशी शंभाला जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि सुमति पर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी है, जिसका मतलब था कि सारे बाउंटी हंटर्स उसे लेने आएंगे। ऐसा ही हुआ। बाउंटी हंटर्स और कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स ने हमला कर दिया। कायरा ने उन्हें मार गिराया, लेकिन खुद शहीद हो गई। उनका ट्रक भी टूट गया और गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। तभी 8 फीट लंबे और शक्तिशाली अश्वत्थामा आए और सबको मार गिराया। लेकिन 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी सुनकर भैरव कैसे रुकता। वो भी बुज्जी को लेकर ट्रक के पीछे आ गया और उसे भी अश्वत्थामा की मार झेलनी पड़ी। अश्वत्थामा ने गुस्से में बुज्जी को भी तोड़ दिया। भैरव बुरी तरह हार गया। फिर अश्वत्थामा भी सुमति के साथ ट्रक में बैठ गए और वो भी शंभाला चले गए। शंभाला में सुमति का सबका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। उसके आते ही सदियों बाद बारिश हुई, इसलिए सब उसे मां कहने लगे। राया ने अश्वत्थामा से कहा कि उसे अब मॉडर्न हथियार ले लेना चाहिए और अपनी लाठी फेंक देनी चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा कि ये कोई आम लाठी नहीं है, ये उनके मित्र कर्ण का धनुष है, जिसकी शक्तियां तभी काम करती हैं जब कर्ण उसे हाथ लगाता था। दूसरी तरफ भैरव पूरी तरह निराश हो गया, क्योंकि वो पहली बार हारा था और बुज्जी भी नष्ट हो गई थी। लेकिन वो रेबेल जो भैरव की कैद में था, उसने भैरव से कहा कि वो हीरो है और उसे रेबेल्स के साथ मिल जाना चाहिए और सुप्रीमास्किन के खिलाफ लड़ना चाहिए। उसने ये भी कहा कि अगर वो शामिल होगा तो उसे शंभाला ले जाएगा। रेबेल को नहीं पता था कि जिस बाउंटी को भैरव ने खोया है वो शंभाला में ही है। इसलिए भैरव ने सोचा कि वो रेबेल को बेवकूफ बनाकर शंभाला पहुंच जाएगा, जहां वो अश्वत्थामा से बदला ले लेगा और सुमति को भी उठा लेगा। उसे फिर से प्रेरणा मिली और उसने अपनी सारी यूनिट्स बुज्जी पर लगाईं और उसे बहुत अपग्रेड कर लिया। अगले दिन वो उस रेबेल के साथ बुज्जी में बैठकर शंभाला गया। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले रेबेल को बेहोश कर दिया और फिर अश्वत्थामा के सामने गया, लेकिन भैरव के रूप में नहीं, बल्कि अश्वत्थामा बनकर। उसने अपने डुप्लीकेट टेक का इस्तेमाल करके अश्वत्थामा का भेष ले लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अश्वत्थामा जितना शक्तिशाली भी हो गया था। अश्वत्थामा ने उसे फिर से आसानी से हरा दिया और भैरव अपने असली रूप में आ गया। तभी बुज्जी ने अश्वत्थामा पर मिसाइलों से हमला किया, लेकिन अश्वत्थामा ने मिसाइल को पकड़कर बुज्जी पर ही फेंक दिया। इसके बाद भैरव बुज्जी में बैठा और एक रोबोट में बदल गया। इसी बीच क्योंकि एक बाउंटी हंटर ने ट्रक पर एक ट्रैकर लगा दिया था, तो कमांडर मानस ने उस ट्रैकर को ट्रैक करके अपनी फौज के साथ शंभाला पर हमला कर दिया। सुमति को बाहर न निकलने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वो दूसरों की मदद करने के लिए बाहर निकल आई और एक धक्का लगने से ब्रिज से नीचे गिरने लगी। अश्वत्थामा ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उनका हाथ फिसल गया और सुमति का हाथ छूट गया। सबको लगा कि सुमति अब नहीं बचेगी, लेकिन तभी भैरव उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। उसने सुमति का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अश्वत्थामा ने पकड़ लिया। अश्वत्थामा ने दोनों को ऊपर खींचा और भैरव को जोर से मुक्का मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर कमांडर मानस ने अश्वत्थामा को एक मजबूत जाल में जकड़ लिया, जिससे वो हिल नहीं पा रहा था। मानस ने सुमति को पकड़ा और उसे अपनी शिप पर ले गया।
तभी जहां पर भैरव गिरा पड़ा था वहीं पर अश्वत्थामा की वो लाठी भी पड़ी थी जो वास्तव में कर्ण का धनुष था। उस धनुष पर एक पत्ता गिरा जिसकी वजह से वो धनुष भैरव के हाथ में आ गया और जैसा अश्वत्थामा ने कहा था कि इस धनुष की शक्तियां तभी काम करेंगी जब खुद कर्ण इसको पकड़ेगा, तो वैसा ही हुआ। भैरव के छूने से धनुष में शक्ति आ गई और वो होश में आ गया। ये देखकर अश्वत्थामा चौंक गए। फिर भैरव ने उस धनुष को कमांडर मानस की छाती में घुसेड़ दिया और उसे मार दिया और सुमति को बचा लिया। लेकिन जैसे ही उसने सुमति को बचाया वो एकदम से भौंचक्का रह गया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसे बस इतना याद रहा कि वो सुमति को पकड़ने आया था और इसलिए उसने सुमति को बुज्जी में डाल दिया और उसे उड़ाकर ले गया। राया ने अश्वत्थामा से पूछा कि ये कौन है। तब अश्वत्थामा फ्लैशबैक में चले गए जहां अर्जुन अश्वत्थामा से लड़ रहे थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा पर एक ऐसा तीर चलाया जिसे कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए पीछे से कर्ण आए जिन्होंने अर्जुन के तीर का जवाब दिया। कर्ण ने अर्जुन का तीर तो रोका ही, लेकिन उन्होंने एक और बाण चलाया जिससे अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे खिसक गया। ये देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि ये शत्रु बहुत शक्तिशाली है। इसने उस रथ को पीछे किया है जिसे अग्निदेव ने दिया है, और हनुमान जी भी इस रथ पर झंडे के रूप में विराजित हैं और स्वयं कृष्ण जी सारथी के रूप में हैं। कर्ण का किरदार भी प्रभास ने ही निभाया है। इसके बाद हमें सुप्रीम यासक का एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें वह सुमति का एक बूंद सीरम अपने शरीर में डाल लेता है। उस सीरम को पीते ही सुप्रीम यासक के शरीर में अविश्वसनीय बदलाव होने लगते हैं। उसकी कमजोर काया पल भर में फौलादी बन जाती है। उसकी आंखों में एक नई और भयानक शक्ति चमक उठती है। वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करता है। तभी सुप्रीम यासक अपनी नई अपार शक्ति के साथ उस धनुष की ओर हाथ बढ़ाता है जो कभी कर्ण का था, गांडीव। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ गांडीव धनुष जमीन से उठता है और सुप्रीम यासक के हाथों में आ जाता है। धनुष ऐसे प्रतिक्रिया करता है मानो उसे उसका असली स्वामी मिल गया हो, हालांकि वह एक अलग ही रूप में है। सुप्रीम यासक गांडीव को उठाए हुए एक विजयी बहाड़ मारता है। उसकी शक्ति अब किसी भी कल्पना से परे है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और पीके एडिट स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें।